फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी एना जॉर्ज आपके साथ एक न्यू वीडियो के साथ, जो कि इसमें ना तो कोई हैक है ना तो कोई कोई रेमेडी भी नहीं है, बट ये एक वीडियो है जिसमें मैं आपको एक गुड न्यूज़ बताना चाहती हूँ। आप लोगों के साथ फॉर द फर्स्ट टाइम सोशल मीडिया पे मैं शेयर करना चाह रही हूँ। और मैंने बहुत सोचा था कि आई वॉन्ट टू शेयर फुल जर्नी ऑफ माई प्रेगनेंसी, बट कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें पहले हो चुकी हैं कि जिस वजह से मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई। और वो ये है कि जिस टाइम ये आप वीडियो देखते होंगे उस टाइम आई एम करेंटली प्रेग्नेंट विद 8 months, 33 वीक्स लगा लो। कितने होंगे 33 वीक्स? आई थिंक 8.5 months या 9 months में आई एम गोइंग लाइक दिस। और ये जो मेरा फुल जर्नी है, मैंने आई लव टू शेयर विद यू पीपल। मुझे अभी वर्ड्स नहीं मिल रहे कि मैं किस तरीके से शेयर करूं, बिकॉज़ पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी आप लोग के साथ शेयर कर सकूं या कुछ भी। तो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ। मई की 13 को पता चला कि दैट आई एम प्रेग्नेंट 1 month। देन वो थोड़ा बहुत ही एक्साइटेड मेरे लिए चीज़ थी, जो कि उससे कुछ मंथ्स पहले आई हैव लॉस्ट माई फर्स्ट बेबी। तो वो एक वेटिंग पीरियड मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा, मैं क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। क्योंकि पहले वेट करते 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 फ़िलहाल जो मेरे फर्स्ट बेबी की स्टोरी है, होपफुली मैं आपके साथ फिर कभी शेयर करूँगी, बिकॉज ही वॉज 11 months व्हेन ही वॉज नो मोर। तो वो मैं स्टोरी आपके साथ फिर कभी शेयर करूँगी। बट अभी जो मैं आपको अभी करंट सेकंड बेबी का मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो ये है कि मई 13 को मुझे पता चला कि आई एम प्रेग्नेंट 5 weeks। और उसके बाद से मेरे चेकअप्स शुरू हुए, ब्लड टेस्ट जो होते हैं, यूरिन टेस्ट जो होते हैं, वो सब मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। वहाँ से फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मंथ में आई गॉट स्टमक इन्फेक्शन, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से मुझे हो गया था। और सडनली मेरे हस्बैंड मुझे हॉस्पिटल लेके भागे, बिकॉज़ एक पहले इतना बड़ा लॉस होता है लाइफ में, और जब फ़ौरन ऐसी तबीयत हो जाए तो इंसान बहुत डर सा जाता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, माय बेबी सेव, और मेरे अंदर क्यों इतनी दर्द सी हो रही है। पेट में नहीं दर्द हो रही थी, लाइक नॉट इन माई बेबी साइड, बट इट वॉज हियर इन माई व्हाट वी कॉल इन माई स्टमक, वहाँ पे दर्द मुझे हो रहा था। तो ये मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में भी आपको बताया कि मेरे हस्बैंड मुझे इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके भागे थे, जहाँ पे मैं 1 दिन के लिए एडमिट रही थी। वहाँ पे उन्होंने एंटीबायोटिक मुझे दी और अंडर ऑब्जर्वेशन रखा, बिकॉज मैं प्रेग्नेंट थी। वो ये नहीं चाहते थे कि मेडिसिन कुछ गलत रिएक्ट कर जाए। फिर उसके बाद 1 दिन मैं रही हूँ वहाँ पे, सारी मेरी मेडिकेशन चली। फिर डॉक्टर ने मुझे 5 days का सारा कोर्स दिया जो होता है। एंटीबायोटिक भी वो मुझे ज़्यादा नहीं दे सकते थे, बिकॉज वो बहुत गर्म होती हैं, हाई mg वाली होती हैं। तो उन्होंने 1 day 1 tablet मुझे दी थी, जो कि स्लोली प्रोसेस में हीलिंग था, बट आई सर्वाइव्ड थैंक्स टू गॉड। और मेरा इन्फेक्शन 10 days में ख़त्म हुआ। और उसके बाद वो सारा व्लॉग में मैंने आपको बताया हुआ है, अगर जिसको नहीं पता तो मैं पिन डाउन भी कर दूँगी, आप वो व्लॉग मेरा देख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, 4th month में मुझे स्टमक इन्फेक्शन हो गया। फिर उसके बाद मुझे जो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, उसमें मुझे डाइजेशनल डायबिटीज़ हो गया था। तो ऑफ कोर्स डॉक्टर कहते हैं कि अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी आपको डाइजेशनल डायबिटीज़ हो जाए तो सेकंड में भी होने के 70% चांसेस होते हैं। बहुत सारी ऐसी मदर्स हैं जिनको हो जाती होगी डाइजेशनल डायबिटीज़, तो इट्स नॉट अ बिग थिंग। बस उसमें ये होता है कि आप अच्छे से अच्छा परहेज़ करें, मीठा कार्ब्स बिल्कुल अपनी लाइफ से निकाल दें इफ़ यू वांट योर बेबी हेल्दी। अपनी हेल्थ आपको हेल्दी चाहिए। फिर 5-6 मंथ में मेरा हुआ टॉलरेंस टेस्ट, जिसको कहते हैं जिसमें जो अर्ली मॉर्निंग
पूरा 8 आवर्स का फास्ट पे रख के अर्ली मॉर्निंग जाके आप अपना ब्लड देते हैं, यूरिन देते हैं, और उसके बाद आप एक शुगरी सी ड्रिंक पीते हैं। उसकी मैं पिक्चर ज़रूर डालूंगी, आप वो ज़रूर देखना कौन सी शुगरी सी वो ड्रिंक है जिसमें आपको उल्टी टाइप होता है। आपको मतलब वो टेस्ट जिस तरीके से भी करके पास करना पड़ता है। तो आप ऑलरेडी फुल एम्प्टी स्टमक होते हैं, ऊपर से वो शुगरी ड्रिंक आपको देते हैं। वाकई में वो टॉलरेंस करना, सैल्यूट टू दोज मदर हु पास्ट। मैंने भी पास किया, मैंने पूरा वो ड्रिंक पिया, और उसके 1 घंटे बाद वो वापस से ब्लड लेते हैं और यूरिन लेते हैं, फिर थोड़ा बिठा देते हैं, फिर बोलते हैं कि 1 आवर बाद वापस हम आपका ब्लड और यूरिन लेंगे। ये लेने के बाद मैं आ गई घर पे। घर पे आने के बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया, सब खाया पिया, और वो मेरा जो ब्लड टेस्ट था दैट वाज वेरी बैड। जो शुगर का जो टेस्ट था वो बहुत ही गंदा मेरा आया था। मतलब सारे जो मेरे रिज़ल्ट थे वो 200, 210 इस तरीके से आए थे, और जो फास्टिंग वाला भी था वो भी बहुत हाई आया था। फिर उसके बाद मेरी डॉक्टर ने मुझे समझाया इट्स नॉट अ बिग डील, हम हैं यहाँ पे आपको कवर करने के लिए, जो कुछ भी है कोई बात नहीं, हर एक का ऑप्शनल हमारे पास वो कंक्लूजन होता है, तो डोंट वरी। बिकॉज डॉक्टर को भी ऑलरेडी पता है कि जो कुछ पहले हो चुका, और उसकी वजह से मैं ऑलरेडी बहुत मतलब हर एक चीज़ को बहुत सीरियसली ले रही थी कि मतलब ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो डॉक्टर रिलैक्स्ड मी, और उसने मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि डोंट वरिड अबाउट दिस, मेडिसिन है, मेडिकेशन है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बाकी खुदा से प्रेयर करो। फिर मेरी ग्लूफिन 500 mg स्टार्ट हो गई, और आफ्टर ब्रेकफास्ट और आफ्टर डिनर। इससे मेरी शुगर लेवल्स वापस अपनी जगह पे आ गए। लाइक मैंने बिल्कुल कार्ब्स छोड़ दिए लाइफ में। मैं किस तरीके से अभी भी जो मेरी डाइट चल रही है वो इस तरीके से चल रही है। लाइक मैं हफ्ते में 2 से 1 बार रोटी लेती हूँ, और राइस भी जैसे ऑल्टरनेट मैं करती हूँ, राइस भी 2 से 3 बार, पर दिन में सिर्फ 1 बार, रोटी भी 1 बार और राइस भी 1 बार। बाकी फ्रूट्स में भी मुझे मतलब ज़्यादा शुगरी, जिनमें नेचुरल शुगर होती है, वो मुझे बिल्कुल भी फ्रूट्स नहीं खाने। सिर्फ मुझे एप्पल, पोमीग्रेनेट, पीच, बेरीज़, हर किस्म की बेरीज़, ओनली दीज फ्रूट्स आर अलाउड फॉर मी। और फिर ये मैंने अपनी डाइट रखी है। पानी का इंटेक जो हम 1 लीटर 2 लीटर करते हैं वो हमें डबल कर देना, बिकॉज नॉर्मल जिनको डायबिटीज़ होती है नॉर्मल लाइफ में वो भी बहुत थर्स्टी फील करते हैं, बिकॉज आपका पैनक्रियाज जो होता है वो इंसुलिन बनाना छोड़ देता है, तो इसी वजह से हमें डाइजेशनल डायबिटीज़ हो जाती है। तो उसमें यही होता है कि आप पानी का, फ्रेश जूसेस का, जो ज़्यादा शुगरी जूसेस ना हो वो उसका इंटेक करें, फ्रेश जूस का, नॉट वो डब्बे वाले जो होते हैं उनका नहीं। और इसी तरह मेरी डाइट अभी भी चल रही है। और फिर उसके बाद जब मेरा 3rd टेस्ट वापस से हुआ, ये टॉलरेंस वाला, पर उसमें शुगर नहीं थी, उसमें सिर्फ ऐसा था कि बस 8 आवर्स के फास्ट के बाद मुझे हॉस्पिटल जाना है और ब्लड देना है। फिर उसके बाद ब्लड एंड यूरिन दोनों देना है। उसके बाद वापस घर जाके नाश्ता करके, जिस टाइम नाश्ता किया है उसके फ़ौरन 2 घंटे बाद जाके वापस से आई वांट टू गिव देम अ ब्लड, ओनली ब्लड। उसमें मेरे फास्टिंग वाला मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। फिर उसके बाद जो नाश्ते के बाद वाला था वो थोड़ा सा हाई आया, बट आई डोंट थिंक वो इतना हाई था, दैट वाज ओके, बट हाई था बिकॉज आई एम प्रेग्नेंट। तो प्रेगनेंसी में हर एक चीज़ को थोड़ा सा क्या कहते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ही देखा जाता है। तो फिर उसके बाद वो हाई आया। फिर डॉक्टर ने मेरा एक और टेस्ट किया था जिसमें ब्लड था, उसमें डॉक्टर ने मुझे बोला अगर ये 8 पे आया तो डैट इज़ अ लिटिल डेंजरस। फिर उसके बाद आपको इंसुलिन हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, वो जो इंजेक्ट करते हैं एवरी डे। किसी को दिन में 1 दफ़ा 2 दफ़ा भी दिया जाता है, 3 दफ़ा भी दिया जाता है। बिकॉज फॉर माई फर्स्ट बेबी आई हैव टेकन इंसुलिन, बट दिस टाइम आई वॉज लिटरली स्कैर्ड, बिकॉज जो इंसुलिन इंजेक्शंस होते हैं वो कभी कभार गलत रिएक्ट भी कर जाते हैं आपकी बॉडी पे, या तो बेबी पे या तो आप पे।
तो मैंने डॉक्टर को साफ बोल दिया था कि डॉक्टर मुझे इंसुलिन नहीं इनटेक लेना। पर वो थैंक्स टू गॉड वो मेरा जो टेस्ट था, ब्लड टेस्ट, वो बहुत ही अच्छा आया। वो 8 पे आता तो दैट वाज डेंजरस फॉर मी, बट वो 6 पे आया था, तो दैट वाज फुली ओके। डॉक्टर ने बोला इतना आपको कोई है ही नहीं है डाइजेशनल डायबिटीज़, दैट वाज जस्ट अ